हाय फ्रेंड्स, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इंडिया पे। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों की। तो पहले 2 वीडियो बना चुका हूं मैं प्रॉफिट लॉस के, तो उसमें मैंने आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी। आज हमारी तीसरी वीडियो है प्रॉफिट लॉस की, इसमें हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं बुक में से देख रहा हूँ। तो क्वेश्चन पहला है हमारा, अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने 25 पैसे की प्रत्येक टिकट पर 20% छूट देने की घोषणा की। इसके कारण टिकटों की बिक्री में 28% की वृद्धि होगी। तो आगंतुकों की संख्या में वृद्धि प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशत में पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये बात ध्यान देना कि जब भी ऐसे क्वेश्चनों में प्रतिशत में हमको डाटा दे रखा है, प्रतिशत में हमसे अगर ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिशत में, तो आपको जो यहाँ पे जैसे 25 पैसे इसमें जो लिखा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं रहता, हमको सिर्फ परसेंटेज पे काम करना होता है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये टिकट पर 20% क्या कर रहा है, ये छूट दे रहा है, ठीक है ना। फिर क्या कर रहा है, ये बिक्री में, टिकट की बिक्री में 28% क्या हो रही है भाई, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो क्या रहा है कि आगंतुकों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो देखो एक्चुअल में क्या, इस क्वेश्चन करने के कम से कम नहीं तो 5-6 तरीके हैं। तो एक तरीका आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे ये हमारा 100 है, तो बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है भाई, यहाँ पे आपकी 28% वृद्धि हो रही है। तो ये हो गया आपका 128 हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, 20% छूट कह रहा था, तो ये हो गया आपका 80% हो गया, 20% छूट ये हो गया। कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई आपका, यहाँ पे 48 का डिफरेंस आ रहा है। ये 48 का डिफरेंस किस पाया आपका, 80 पाया। प्रतिशत में निकालना, गुणा में 100, 4 और ये 5, 12 चौक 48, 12 पंजे 60%। ये आपका आंसर आ गया। तो इसका प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी आपकी, 60%। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसकी जो थ्योरी होती है वो थ्योरी क्लास में पढ़ाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे थ्योरी बताने का कोई मतलब नहीं है, थ्योरी आप शायद सब पढ़ चुके हो। यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपको, लेकिन कमेंट जरूर करना है आपको, ठीक है ना। अच्छा बुरा जो भी है आपको कमेंट जरूर करना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक कपड़े का व्यापारी बेडशीट को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 मीटर के बदले 80 सेंटीमीटर ही नापता है और 1 मीटर का मूल्य लेता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो यहाँ पे 1 मीटर में कितना होते हैं, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो वो ग्राहक से क्या है, 100 सेंटीमीटर का क्या ले रहा है, वो लागत मूल्य ले रहा है ग्राहक से। लेकिन ग्राहक को कितना दे रहा है, वो 80 सेंटीमीटर ही कपड़ा दे रहा है। 100 सेंटीमीटर का लागत मूल्य ले रहा है और 80 सेंटीमीटर का ही कपड़ा दे रहा है ग्राहक को। तो आपको पता है कि ग्राहक को कितने का लाभ ले रहा है, वो 20 सेंटीमीटर कपड़े का क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। तो माना कि 100 सेंटीमीटर कपड़ा आपका 100 रुपए का है, तो 80 सेंटीमीटर दे रहा है, तो उसने ग्राहक को 80 रुपए का माल बेचा, जिसमें से उसने 20 रुपए का माल उसने बचाया। तो उसका प्रॉफिट कितने का हो गया, 20 का हो गया, क्योंकि ग्राहक को सिर्फ इतने का माल दे रहा है, तो उसका पैसा इतना ही खर्च हुआ। तो सीपी क्या आ जाएगा आपका, 80 आ जाएगा, गुणा में क्या हो जाएगा आपका 100। तो कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे 25% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमारा, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है तथा साथ ही वजन से 20% कम तोलता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार है, जितने का उसने चावल खरीदा, थोक विक्रेता से जितने का उसने चावल खरीदा उससे 10% दाम अधिक पर वो ग्राहक को चावल बेच रहा है। फिर दूसरी बेईमानी ये कर रहा है कि उसमें भी क्या कर रहा है, ये 20% कम तोल रहा है, वहां से भी पैसा बचा रहा है, यहाँ से भी पैसा बचा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें सीधी सी बात है, दुकानदार को लाभ होगा। दुकानदार को लाभ प्रतिशत कितना होगा हमको ये देखना है। तो देखो यहाँ पे, क्योंकि 1 किलोग्राम आपका 1000 ग्राम होता है, क्या आप इसको 1000 ग्राम लेके कर लो, क्या 100 पे लेके कर लो, आंसर सब पे सेम आएगा। तो हम 1000 पे करते हैं। ये 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम जो कि इसको ग्राहक को देना था, लेकिन ग्राहक को कितना देता है भाई, ये ग्राहक को देता है 20% कम तोलता है। तो ग्राहक को 20% कम तोला, तो ग्राहक को कितने का पड़ा, 800 ग्राम इसने ग्राहक को चावल दिए। लेकिन इस 1000 ग्राम पे इसने कितने का प्रॉफिट कर रहा है भाई, ये 10% का लाभ ले रहा है। तो
1100 ये आपके ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो दुकानदार ने ग्राहक से यहाँ पे 200 कमाए, 200 ग्राम का प्रॉफिट कमाया, और यहां से किसने कितने का प्रॉफिट कमाया, इसने 100 ग्राम का प्रॉफिट कमाया। तो कुल मिलाकर दुकानदार को कितना फायदा हुआ, ग्राहक से 300 का फायदा हुआ, क्योंकि उसने ग्राहक को 800 ग्राम का माल बेचा। तो सीपी क्या मानी जाएगी आपके यहाँ पर, 800 मानी जाएगी, ये 800 आगे गुणा में 100। तो आप काटोगे कितना आएगा, 8 या 24 और 6 8 7 56, 8 पंजे 40। तो 37.5% का क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे, लाभ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप इसको 100 पे भी कर सकते थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट दिए गए मूल्य पर 8% का बिक्री कर वसूल करता है। देखो यहाँ पे छूट क्या दे रहा है, 10% की, लेकिन बिक्री कर कितना है इसके यहाँ पे, बिक्री कर मतलब सेल टैक्स 8%। फिर क्या करें, यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 3,402 रुपए देता है तो अंकित मूल्य क्या है इसका। तो देखो आपको यहाँ पे अंकित मूल्य निकालना है। देखो यहाँ पे 8% कितना होगा भाई आपके यहाँ पे, 2/25, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ये 2/25 से 25 होगा ना, ये होगा आपका एसपी होगा, लेकिन एसपी कब होगा, ये आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है ना। और ये क्या भाई आपका टैक्स है, ठीक है ना। अब सेलिंग प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट, लेकिन उसमें भी इसने टैक्स लगा दिया, 2 का टैक्स लगा रहा है, तो कुल मिलाकर ग्राहक को कितने का पड़ा ये, 27 का। लेकिन सवाल में क्या करा है, ग्राहक को कितने का पड़ा ये, 3,402 का पड़ा ये, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करा है, अब देखो यहाँ पे 3,402 का पड़ा, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया आपका, ये आ गया 27। तो 25 से क्या करें, सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। तो अगर ये टैक्स नहीं देता तो ग्राहक को कितने का पड़ता माल, ये ग्राहक को पड़ता आपका इतने का। तो हम इसको करेंगे, कितना आ गया, हम इसको काटेंगे 9 × 27, 9 × 27 और 9 × 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 378। इसको काटेंगे हम, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18। तो 126 × 125, ये अगर टैक्स नहीं देता तो ग्राहक को इतने का पड़ता। लेकिन क्या कह रहा है, इसमें टैक्स देने के बाद 8% इसने ग्राहक को टैक्स दिया। तो अब कह रहा है कि यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में इतने देता है तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे छूट कितने दे रहा है, ये 10% की दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है, मतलब 10% कितना हो गया आपका, ये 1/10 हो गया। तो छूट देने पर ग्राहक को कितने का माल पड़ रहा था, ये 9 रुपए का पड़ रहा है। तो ग्राहक को पड़ रहा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 9 रुपए का पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे ग्राहक को कितने का पड़ रहा है, 126 गुना में 25। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 126 गुना में 25/9। तो आपसे कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना है आपका, 10 है। तो इसको 10 से गुना कर दो, आपका एमपी आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालेंगे, 10 से गुना कर दो यहाँ पे, तो काटोगे आप कितना आएगा आपका, ये कट जाएगा, ये बिल्कुल कट जाएगा। 9 × 9 = 9, 9 × 4 = 36, और ये कितना हो जाएगा, 14 पंजे 70, 7 14 दूनी 28 और 7 350 और 1 0 ये। तो इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है आपका, 3,500 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात 12:17:3 है। तो ये चावल हो गया, ये मछली हो गई, और ये आपका तेल हो गया। 12:17:3 है। तो क्योंकि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम जैसे 12, 17 और ये 3 है, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम एक 0 लगा देते हैं, क्योंकि हमको आगे सुविधा होगी। फिर क्या रहा है, इन वस्तुओं के मूल्य में क्रम से 20%, 30% तथा 50% बढ़ गए तो इन वस्तुओं को होने वाले खर्च कितने हैं। तो देखो मूल्य नहीं बढ़ने से पहले आपका खर्चा टोटल कितना था, 120, 170 और 30 कितना आ जाएगा, टोटल 320 रुपये। लेकिन क्योंकि इसमें कितने की वृद्धि होगी भाई, चावल पे कितने की वृद्धि करता है, ये 20% क्या कर रहा है, ये वृद्धि होगी। तो 120 का 20% कितना आएगा भाई आपके यहाँ पे, 24 आएगा। तो 120 और 24 कितना होगा भाई आपके यहाँ पे, 144।
इस पे कितने की वृद्धि कह रही है? 30% की वृद्धि। 30%, तो 170 का 30% कितना हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर? 510 को कितना आएगा आपका? 51 आएगा। तो 170 में हम 51 जोड़ेंगे, कितना आएगा आपका? 221 आएगा। फिर कह रहा है 30%, और 30 में कितने, इसमें तेल में कितनी वृद्धि कर रही है? 50%। तो 30 का 50% 15, तो कितना आ जाएगा आपका? 45। तो मूल्य में वृद्धि के पश्चात इसका पूरा खर्चा कितना हो जाएगा आपका? 144। हम जोड़ लेंगे 144 और 221 कितना हो जाएगा? आप यहाँ पे जोड़ के देखिए, उनको 5 6 3 365, 365 और 45 कितना आ जाएगा भाई आपका? 410। कितना आ जाएगा भाई आपके यहाँ पे? 410। तो कितने की वृद्धि होगी आपके यहाँ पे? 332, और ये 332 से 410 आ गया। तो आपको कितने की वृद्धि होगी आपकी? ये 90 की वृद्धि होगी। और ये 90 की वृद्धि किस पे हुई आपकी? 320 पे हुई है, गुणा में 100। आप काटोगे तो कितना आ गया आपके यहाँ पे? ये आ जाएगा आपका 450 बटे 16, और 450 बटे 16 में भाग दोगे, 16 दूनी 32, और ये कितना आ जाएगा? 2/16, और एक कट पिट के कितना आ जाएगा? 28, 1/8%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस क्लास का, एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। देखो सवाल कह रहा है आपका जो फर्स्ट डिस्काउंट है, जो फर्स्ट छूट है वो है आपकी 4%। ठीक है ना। फिर कह रहा है सेकंड छूट, सेकंड डिस्काउंट कितना दे रहा है? ये सेकंड डिस्काउंट दे रहा है 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु निःशुल्क देता है। ये 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु निःशुल्क दे रहा है। तो मतलब आपका 16 पर कितने वस्तु दे रही है? 16 पर आपको एक की छूट मिल रही है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? इसका डिस्काउंट हो जाएगा टोटल मिला के, ये आ जाएगा आपका 16 छिक्की 96। आप इसको ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, 4 से काट लो आप इसको, आ जाएगा 25/4%। ये आ जाएगा। तो इसके बाद क्या कह रही है? तथा फिर भी उसे 35% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज्यादा है? देखो यहाँ पे कितना ज्यादा है आपका प्रतिशत पूछा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे पहली छूट ये है, दूसरी छूट ये है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो इनकी समतुल्य छूट होगी, पहला हम इसकी क्या निकालेंगे? समतुल्य छूट निकालेंगे। तो समतुल्य छूट निकालेंगे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे। तो 4% कितना हो गया भाई आपका? 1/25 हो गया। तो ये आपका एमपी हो गया, और ये आपका एसपी हो गया। तो 25 पे कितने की छूट दे रहा है? एक की छूट दे रहा है। कितना आ गया आपका? ये 24 आ गया। फिर कह रहा है 25/4%। तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपका? 1/16 आ जाएगा। तो 16 एमपी, और छूट कितनी दे रहा है? एक की। तो कितना आ जाएगा आपका? 15। आप निकालोगे यहाँ पे, काटोगे पिटोगे, 4 चौक 8 से काट लो इसको, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 55 25। तो 5 दूनी 10, और ये 5, और ये कितना आ जाएगा? 5 तिया 15 होते हैं ना, 3 9। एक को एक जीरो ले लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि आपका एमपी तो कितना हो गया आपका? 100 हो गया। एसपी कितना हो गया भाई आपका? 90 हो गया। अब कह रहा है कि लागत मूल्य, अंकित मूल्य, लागत मूल्य पूछा है। हाँ, अंकित मूल्य आपसे पूछा है यहाँ पे कि अंकित मूल्य एमपी सीपी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ये पूछा है आपसे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पहले तो हम यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपके पास एमपी आ गया, एसपी आ गया। अब आपको निकालना पड़ेगा पहले यहाँ पे सीपी। तो सीपी, क्योंकि हमको पता है सीपी पे कितने का लाभ हो रहा है? 35% का लाभ हो रहा है। तो सीपी पर 35% मतलब 135 बटे कितना आ गया आपका? 90 आ गया। तो आप काटोगे कितना आ गया? 15 छिक्की 90, 15 9 135, कितना आ जाएगा आपका? 3 दूनी 6, 3 3 9। तो ये आपका सीपी आ जाएगा भाई, आपका यहाँ पर आ जाएगा सीपी 200/3। ये सीपी आ गया। तो अब कह रहा है देखो यहाँ पे सीपी आ गया आपका 200/3, एमपी आ गया, एमपी कितना है भाई आपके यहाँ पे? 100। तो ये एमपी सीपी से कितना ज्यादा होगा? तो एमपी सीपी से ज्यादा है। अगर एमपी माइनस सीपी करोगे आप, तो ये आएगा आपका 100/3। भाई आप 100 में से 200/3 घटाओगे तो 300 माइनस 200 100 आ जाएगा बटे 3। तो एमपी सीपी से 100/3 ज्यादा, कितने प्रतिशत ज्यादा है? तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है? तो 100/3। और आपका लागत मूल्य कितना है आपका? 200/3 गुणा में 100। तो 3 से 3 कट गया। तो ये आपका हो जाएगा
और ये कट गया तो आपका आ जाएगा यहाँ पे टोटल आंसर 50%। तो ये आपका इस तरह से आंसर आपका 50% आ जाएगा। ठीक है ना। देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट डिस्काउंट समतुल्य छूट निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डाटा हम प्रेफर करते हैं कि कौन सा मेथड यूज करें। तो यहाँ पे ये वाला मेथड ज्यादा बढ़िया था, तो इसलिए मैंने इस वाले मेथड से समतुल्य डाटा निकाला। ठीक है ना। तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन लेके आएंगे। एक वीडियो हमारी मेंसुरेशन 2D की चली गई है, तो उम्मीद है तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज इसको लाइक और शेयर करना, वीडियो को अच्छा लगे तो आप इसमें कमेंट जरूर करना। ठीक है ना दोस्तों। ओके बाय, जय हिंद।